अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बने मज़ेदार से चिकन नान जो बहुत ही मज़ेदार हैं, जो मुंह में रखते ही घुल जाने वाली इसकी डो बनी है। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। इसको आप 2 दिन भी बाहर रखेंगे तो ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, जूसी रहेंगे, नरम रहेंगे। इसको दूसरे दिन भी नाश्ते में गरम गरम खाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो है दी रहम करने वाला है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 किलो मैदा ले लिया। इसके पैक मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 kg का एक पैक है और इसको हम निकाल लेंगे। और इसके साथ हमें ये अपने साशे ले लेने। पहले से खुला हुआ पैक नहीं यूज़ करना, वो एक्टिव नहीं होगा, डो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। तो आपने इस तरह के साशे लेने हैं। जब आप डो बनाएं तो आपने पहले से खुला हुआ ख़मीर नहीं लेना। पहले जो पैक होता है या डब्बे में होती हैं, अपने साशे यूज़ करना है। सबसे पहले हमने मैदे को निकाल लिया है। अब इसकी डो में जो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे जिससे उसको सॉफ्ट जूसी नरम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक के और 2 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे। ये चीनी है और ये थोड़ी सी दरदरी सी है, बहुत मोटी नहीं है। आप अगर इसको पाउडर फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें ख़मीर डाल देंगे। दोनों पैक डाल दिए। अब इसमें 12 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं। जिससे बेकिंग की जाती है वही स्पून यूज़ किया है, 1 टेबलस्पून। उसके ऊपर लिखा होता है। ऑयल शामिल कर लिया। ये बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको मैं चेंज कर लूँगी गूंदते वक्त, फिर दोबारा इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे गूंद के। इस तरह थोड़ा आपने मिक्स कर लेना है ताकि चीज़ें गिरे ना। अब हम या इसी तरह हमने 12 टेबलस्पून दही इस्तेमाल करनी है, रूम टेम्परेचर पे हो। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा हमारी डो को सॉफ्ट बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। इससे आप बन भी बना सकते हैं, पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, इसी डो से नान भी बना सकते हैं। 2 अंडे जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे हैं। और जो नॉर्मल पानी है उससे हम आटा इसका गूंद लेंगे सॉफ्ट हाथों के साथ। ना ज़्यादा सख्त गूंदना है ना ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है। ये दही शामिल करी, थोड़ी और जो रह गई थी वो मैंने शामिल कर ली। बस अब नॉर्मल पानी से ही मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये शामिल करते जाएंगे और इस डो को हम गूंद लेंगे। तो ये हमारी डो हमने गूंद ली है। इसको हम राइस होने के लिए रख देंगे। स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो मटन ले लीजिएगा। मैंने चिकन का कीमा लिया, चिकन ब्रेस्ट लिए, 1 किलो है। उसमें 4 अदद प्याज यूज़ हो रही है ना, नॉर्मल थी, बड़ी है तो आप 2 ले लीजिएगा। इस तरह बारीक स्लाइस कर लिए। और जिंजर गार्लिक है, इसको भी हम चॉप कर लेंगे इस तरह चॉपर में। और जो स्लाइस की थी उसको भी चॉप कर लेंगे और इसे कीमा बना लेंगे। आप चाहें तो मोटा रख लीजिएगा। मोटा ये कि बार बार गिरेगा। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड कर दी, मतलब ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। सबसे पहले मैं इसमें यूज़ होगा 1 टेबलस्पून नमक, कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें यूज़ होगी ग्रीन चिली, ये भी हमने चॉप की हुई है। चॉप किया हुआ लहसुन अदरक, प्याज है, ये भी हमने चॉप कर ली है इस तरह। और इसमें टिक्का मसाला है 2 टेबलस्पून। और इसमें है हमने ज़ीरा और धनिया 2-2 टेबलस्पून शामिल किया है। ये टोटल इसके मसाले हैं, ज़्यादा मसाले नहीं, टिक्का मसाला है। इससे यहाँ आप चाहे तो इसकी जगह कढ़ाई मसाला भी ले सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल शामिल कर लेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल की शामिल कर लीजिएगा। प्याज शामिल करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जैसे ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आएगा, लगेगा ट्रांसपेरेंट हो गया तो इसमें हम चिकन का कीमा शामिल कर लेते हैं। इसको थोड़ी देर पकाएंगे क्योंकि जल्दी कुक हो जाएगा ये। नमक शामिल कर लेते हैं ताकि पकते पकते सारे फ्लेवर ही अपने अंदर जज्ब कर ले। नमक शामिल किया। जिंजर गार्लिक जो हमने चॉप किया था वो शामिल कर दिया। 1 से 2 टेबलस्पून शामिल कर लें। हरी मिर्च शामिल कर दी, 1 से 1.5 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप 1 भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कुक हो चुका है, बेहतरीन खुशबू आ रही है किचन में। उसमें मसाले शामिल कर देंगे जिसमें टिक्का मसाला और हमने धनिया
और ज़ीरा पीस के शामिल किया है, थोड़ा सा दरदरा है। अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसमें हम कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर लेते हैं, वो हमने शामिल अभी तक नहीं की है। वो शामिल करके ये देखें थोड़ी देर और पकाएंगे, 2 से 3 मिनट पका लेते हैं इसको। आप चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर लें, 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, जितनी अच्छी फीलिंग होगी। और ज़ाहिर है हम थोड़ा सा मोटा बनाएंगे उसको, नान थोड़ा सा मोटा होता है, पराठा तो होता नहीं है कि उसमें ज़्यादा हो जाए। और थोड़ी सी ग्रीन चिली मैंने और ऐड की, थोड़ा कलरफुल होगा, अच्छा लगेगा। थोड़ा धनिया भी डाल देते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा जब हमारा नान बनेगा। उसमें छोटी छोटी फीलिंग नज़र आती है और बहुत ही अच्छी लगती है। और इसमें नज़र नहीं आती, उसमें डाली कम होती है। जब नान में कम फीलिंग होगी, कम कीमा होगा, उस नान का कोई मज़ा नहीं आएगा। तो हम भर भर के डालेंगे। तो हमारी जो चिकन है रेडी हो गई, इसको हम साइड पे रखते हैं और ठंडा होने के बाद इसको इस्तेमाल कीजिएगा। गरम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो इसको मैंने चूल्हे से उतार दी, इसमें से भी धुआं निकल रहा है। इसको हम काउंटर पे छोड़ देंगे कि ठंडी हो जाए। तो ये हमारी डो जो मैंने अवन में रख दी थी, ये देखें क्या इसका हाल हुआ, फूल गई, इतनी अच्छी फूल गई है। और यहाँ पे हमारी जो फिलिंग थी वो भी ठंडी हो गई। मैंने थोड़े से तिल ले लिए हैं, यहाँ पे धनिया है और कलौंजी है। ये देखें मैंने इस पर पंच मारा और इसको अंदर कर दिया है। बस यहाँ पे हम एक पेड़ा लेंगे, इसको फैला देंगे और इस पर ऑयल लगाया है और इसमें फिलिंग डाल दी है। इसको इस तरह आपने, जैसे कचौरी को हम बनाते हैं ना, कॉर्नर्स को लेके, इसी तरह आपने बना लेना है। अच्छे से इसको मोड़ दीजिएगा ताकि फिलिंग निकले ना। अगर निकलती भी तो आप इसको, वो जुड़ भी जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है। ये देखिए इस तरह आपने कर लेना है और हल्के हाथ से इसको हम प्रेस करेंगे। इस तरह आपने हल्का हाथ रख के इसको प्रेस करके बनाते जाना है। हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि कि डो इसको चिपके नहीं। और थोड़ा सा आपने काउंटर पे भी ऑयल लगाया है। इस तरह आपने बेल लेना है, थोड़ा सा और फैलाएंगे इसको। ये देखें थोड़ी थोड़ी फिलिंग आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, इसको हम यूँ रखेंगे, इसको और बड़ा कर लेंगे। ये देखें जो हमने फिलिंग इसमें काफ़ी सारी डाली है, जो आपको नज़र आ रही है, हम बहुत अच्छी लगेगी जब हम इसको बना लेंगे। तो इसकी जो हम नान का जो कॉर्नर्स बना रहे हैं, ये बार बार ख़त्म हो जाएंगे, इस पर आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बनाएंगे ये फिर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। कांटे की मदद से, छुरी की मदद से इस तरह आप कर दीजिएगा। इस तरह से हम इसको इसमें कट लगा देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इस पर हम तिल डालेंगे। तिल जितने ज़्यादा डालेंगे उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही यम्मी लगेगा ये। तो आपकी मर्ज़ी, अब आप कम डालें या ज़्यादा डालें। तो मैंने इसमें भर भर के भी तिल डालें, बहुत अच्छे लगता है। तिल वाला पराठा, तिल वाला कुलचा, और कलौंजी भी डाली, उसका भी बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा इसको मैं प्रेस करूँगी हल्के हाथ से ताकि ये चिपक जाए, वरना ये सारी गिरते ही रहेंगे इसके जो सीड्स हैं। अब फिर कॉर्नर्स पे हम इसको बना लेंगे ताकि इसकी जो नान की लुक है वो अच्छी आए। अब चाहे तो थोड़ा सा इसको लंबा भी कर लें। ये देखिए थोड़े से वो इसके चले गए थे, जो निशान हमने लगाए हैं दोबारा से लगा लेते हैं। तो इसको हम डालेंगे, थोड़ा सा इसको मैंने लंबा कर दिया शेप। बच्चों ने कहा कि हमें थोड़ा अगवानी नान टाइप ये खाना, अगवानी नान का भी थोड़ा टच दे सकते, थोड़ा सा लंबा भी शेप को कर लें, गोल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। छोटा बना लें, बड़ा बना लें, थोड़ा मोटा बना लें। अब एक साइड से बिल्कुल सिक चुका है और जैसे हमने इसको सेका था, ये थोड़ा फूल भी गया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह आपने हर तरफ से इसको सेक लेना है। ये देखें इसका जो फ्रंट साइड है कितनी अच्छी सिक गई है, कितना कलरफुल लग रहा है, कितना मज़ेदार बना है ये। ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से तवे पे बना लें तो मज़ेदार से हमारे जो चिकन के नान है रेडी हो गए हैं। इसी तरह आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, तवे भी बना सकते हैं। ये देखें हर तरफ से सिक गया और ये रेडी हो गया। इसको हम निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। और इनमें से मैंने कुछ फ्राई पैन में बनाए हैं, थोड़े छोटे बनाए हैं।
थोड़ा सा ऑयल भी इस पर डाला ताकि थोड़े से ये और इसका अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए और ये अच्छे से बैक साइड जैसे कलर देखिए कितना खूबसूरत सुनहरा सा कलर आया है, गोल्डन सा। और ये इसका फ्रंट साइड है जो हमने फ्राई पैन में बनाया है, ये हमने छोटा बनाया है। तो मैंने आपको बड़ा भी बता दिया, छोटा ही बता दिया। कितने मज़ेदार, कितने जूसी और बहुत ही बेहतरीन डो है इसकी। जब आप बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो हमारे मज़ेदार सा सिक्के नान तैयार हो गए, तो इसको सर्व करते हैं। तो हमारे मज़ेदार से चिकन नान रेडी हो गए थे, कितने सॉफ्ट और जूसी बने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।